आप लोग गिरफ्तारी दी है? आज मुद्दा जो है ये पूरे भारत का नेशनल या बोले राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है, जो ईवीएम का है। पूरे देश में ईवीएम के विरोध में लोग आंदोलन कर रहे हैं, चुनाव आयोग के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। ईवीएम मशीन जो है ये सरासर गलत मशीन है। यहाँ के SC ST OBC के वोट की चोरी की मशीन। यहाँ SC ST OBC जो वोट देता है, जो 90-95% जनता है यहाँ की SC ST OBC, उसके वोटों को चोरी किया जाता है। चोरी करके यहाँ के मनोवादी ब्राह्मणवादी जो 3.5% ब्राह्मण है भारत में, वो यहाँ के शासन सत्ता पर काबिज हो गया। यहाँ शौचालय से लेकर सचिवालय तक, संसद से लेकर सड़क तक, सभी चीज़ पर सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण का कब्जा हो गया। वो सिर्फ ईवीएम के माध्यम से हुआ। ईवीएम जब नहीं था तो यहाँ बहुजन SC ST OBC के बहुत सारे लोग जो लीडर बने, जो शासन सत्ता में गए, लेकिन जब से ईवीएम आया है SC ST OBC का जो पार्टियां हैं उसका भी लगभग क्या बोलते हैं, उसका वोट प्रतिशत इतना कम होता जा रहा है कि वो खत्म होने के कगार पर पहुंच गया है। इसलिए ईवीएम मशीन इस देश का मनुस्मृति, आधुनिक मनुस्मृति है। जिस तरह से पिछले आज़ादी से पहले मनुस्मृति था, मनुस्मृति के माध्यम से SC ST OBC को अधिकार वंचित किया गया था, उसी तरह से आज ईवीएम के माध्यम से यहाँ SC ST OBC और माइनॉरिटी के अधिकार को वंचित किया जा रहा है। इसके वोट को चोरी करके वो राजा बन रहा है। जो राजा का वंशज था, जो राजा का औलाद था, वो आज भिखारी बना हुआ है। राजा का वंशज 5 किलो अनाज के लिए दर दर भटक रहा है, और भिखमंगा जो भारत में भीख मांगने आया था, वो आज राजा बन के राज कर रहा है। इसीलिए हम सब गरीब मजदूर, परेशान लोग, बेरोजगार लोग, सब हम लोग आए हुए हैं ईवीएम के विरुद्ध में। ईवीएम बंद होना चाहिए, ईवीएम यहाँ से हटाया जाना चाहिए। अब तो वक्त ये आ गया है कि ना विदेशी लोग यहाँ चाहिए, ना विदेशी मशीन यहाँ चाहिए। इसलिए दोनों को उखाड़ फेंकना होगा। 24 के चुनाव में ईवीएम को फोड़ना है, इसी की तैयारी चल रही है। आज हम लोग को डिटेन किया गया है। ईवीएम की वजह से, ईवीएम का विरोध करने हम लोग जंतर मंतर आए थे। तो मनुवादी सरकार जो है, ब्रह्मवादी सरकार जो है, वो इतना डरी हुई है, इतना सहमी हुई है हमारे आंदोलन से कि हम लोगों को डिटेन करा दिया। 144 लागू करके हम लोग को डिटेन करके कापा सेरा बॉर्डर के पास ला के रखा गया, और अलग अलग हम लोगों को अलग अलग उठा के अलग अलग जगह पर रखा गया है। एक बस यहाँ, एक बस वहाँ, एक बस वहाँ, इस तरह से लगभग 20-25 बस हम लोगों को उठा के इधर उधर सब जगह रखा गया है। एक जगह किसी को जमा नहीं किया गया। इसीलिए हम देश के जनता को, देश के SC ST OBC को, देश के SC ST बुद्धिजीवी लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि ईवीएम को बंद करवाने के लिए आंदोलन में साथ हैं, सामने आए। अगर ईवीएम को बंद नहीं करता है ये सरकार, मनुवादी ब्राह्मणवादी सरकार, जो 3.5% ब्राह्मण यूरेशियन ब्राह्मण है, वो अगर ईवीएम को बंद नहीं करता है, ईवीएम को हम लोग 24 के चुनाव में वोट देने के बाद 3 बजे के आसपास में जाएंगे। जब तक 70% वोट भी गिर चुका होगा, उसके बाद ईवीएम मशीन को उठा के पटक देना है, फोड़ देना है, ताकि जो पहले वोट गिरा वो भी खत्म हो जाएगा, सबका वोट खत्म होगा। तब चुनाव आयोग को फिर जवाब देना पड़ेगा कि ईवीएम क्यों फोड़ा गया। जब जनता पूछेगी, समाज पूछेगा, मीडिया पूछेगी, दुनिया पूछेगी ईवीएम वहाँ के लोग क्यों फोड़े, तब उसको जवाब देना पड़ेगा। आज वो जवाब देने से भाग रहा है। तो यहाँ हमको लग रहा है कि चुनाव आयोग अब नहीं रहा है। चुनाव आयोग अब मोदी आयोग हो गया है कि मोदी के बातों पर वो चुनाव आयोग चल रहा है। मोदी जो चाह रहा है वही कर रहा चुनाव आयोग भी। इसलिए चुनाव आयोग भी कान खोल के सुन ले, और मोदी भी कान खोल के सुन ले। मोदी ने पहले कहा था कि हम भिखारी हैं, झोला उठा के चल पड़ेंगे, लेकिन अब झोला उठा के भागने का उसको मौका नहीं मिलेगा। और चुनाव आयोग समझ ले अच्छा से कि ये देशद्रोह का काम हो रहा है, और देशद्रोही का काम, जब देशद्रोह का काम किया जाता है तो उसको फांसी की सजा दी जाती है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है, हमारी सत्ता आज न कल आएगी, क्योंकि 90 से 95% हम लोग हैं। सत्ता हमारी आएगी। जो राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह का काम कर रहा, सभी को सूली पर लटका दिया जाएगा, हर चौक चौराहे पर लटकाएंगे, उसको फांसी दे देंगे। जंतर मंतर पर गए प्रोटेस्ट करने के लिए, क्या पुलिस प्रशासन ने रोका? और कितने संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया? 20 से 25 बस गिरफ्तार किया गया। हम लोग को अलग अलग रखा गया, समझे। पुलिस रोकी, पुलिस का तो काम है, उनको तो ऊपर से जो गाइडलाइन मिलता है उनका ड्यूटी है, वो करेंगे। लेकिन सरकार डरी सहमी हुई है, इसलिए सरकार को चेताना चाहते हैं। और सरकार में भी वो डरा सहमा हुआ है जो 3.5% है। यहाँ दिल्ली में जैसे हम लोग को अरेस्ट किया गया, यहाँ क्या बोलते हैं, केजरीवाल की सरकार भी है। केजरीवाल RSS का छोटा रिचार्ज है, वो भी उसी के समर्थन में है। RSS का समर्थन में केजरीवाल भी है। इसलिए जो मनुवादी ब्राह्मणवादी राष्ट्रद्रोह के काम में संलिप्त है, उसको सबको हर चौक चौराहे पर पकड़ के फांसी दे दिया जाएगा, अगर इसको नहीं मानता था।